हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर जो कि मोशन है वो हम शुरू करेंगे। तो बच्चों देखो क्या होता है कि ये जो नाइन्थ क्लास का जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये आपका बेस है। इसको आप अच्छे से समझोगे तो आप आगे अपने क्लासेस में 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में आपको एक, अगर आपका बेस अभी से जो तैयार होगा, बिकॉज नाइन्थ का बेस 11th में काम आएगा, 10th का बेस 12th में काम आएगा, क्योंकि वो चैप्टर की सिमिलैरिटी उस हिसाब से होती है। और फिर यही जो बेस बनेगा 9 to 12 का, ये बेस आपके आईआईटी के लिए, आपके आगे फर्दर स्टडीज के लिए बहुत काम आएगा। तो आपको जो ये चैप्टर्स हैं बड़े ही कंसिस्टेंटली और तरीके से पढ़ने होंगे, समझने होंगे। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कमेंट करें सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। मैं उस पर अपना व्यू दूंगा, अपने इनपुट्स दूंगा, आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करूंगा। जो आपके 9th क्लास के चैप्टर हैं उसमें सबसे पहला वाला चैप्टर है वो है मोशन। मोशन का मतलब क्या है? मोशन, अगर मैं एक सिंपल भाषा में बात करूं तो कोई चीज जो मूवमेंट में है, यानी कि मूव कर रही है। तो मोशन को अगर मैं बात करूं तो एनीथिंग विच इज मूविंग, मूवमेंट। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये पेन यहां रख दिया, रखा हुआ है। कोई चीज आपने बुक किसी टेबल पे रख दी, रखी हुई है, वो क्या है? स्टेशनरी, फिक्स है। एक पेड़ खड़ा हुआ है, साइड में खड़ा हुआ है, सालों साल खड़ा हुआ है। घर बना हुआ है, एक घर बना हुआ है, सालों साल घर बना हुआ है एक ही पोजीशन पे। दे आर स्टेशनरी, दे आर नॉट मूविंग। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन किसी पर्टिकुलर टाइम में चेंज करता है, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है इन अ पर्टिकुलर टाइम, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाता है, मूवमेंट में कहलाता है। जैसे आप वॉक करते हैं किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट को लेके, आप गाड़ी चलाते हैं, कार चला रहे हैं, आपका कोई एनिमल है, आपका घर में पेट है, डॉग है, वो मूव कर रहा है। जंगल में जाते हैं, आप एनिमल्स देखते हैं, दे आर मूविंग। ठीक है, वहाँ ट्रीज भी हैं, दे आर स्टेशनरी, कुछ चीज मूव हो रही है। तो एनी ऑब्जेक्ट विच चेंज इट्स पोजिशन with reference to the with reference to time or with reference to any single point is said to be in motion. For example, मान लो ये आपका घर है, ये आपका होम है, और ये आपका है स्कूल। ये दोनों फिक्स है, पोजीशन फिक्स है इनकी। आप यहाँ पे रहते हो, यहाँ स्कूल जाते हो। अब आप अपने घर के रेफरेंस से, आप यहाँ से इस पॉइंट ए से, और ये पॉइंट है आपका बी, इस पॉइंट बी तक चले। ठीक, मोशन में आए, एक पर्टिकुलर टाइम लगेगा उस पॉइंट बी तक पहुंचने में। ये पोजीशन चेंज कर रहे हो तो आप यहां से यहां तक चले, पॉइंट बी तक। इसके रेफरेंस में और इसके रेफरेंस में आप मोशन में हैं। ठीक है, इसके रेफरेंस में यहां से आप मोशन में हैं और इसके रेफरेंस में यहां पहुंच गए आप मोशन में है किसी पर्टिकुलर टाइम टी में। मान लो हो सकता है आप 15 मिनट के डिस्टेंस का आपका हो स्कूल, हो सकता है आपके डिस्टेंस स्कूल का 5 मिनट का हो सकता है आपका 25 मिनट का हो सकता है आधे घंटे का हो, और कुछ का ज्यादा भी हो सकता है। तो आप मोशन में हैं, आप मूव कर रहे हैं, आप वॉक करके जा रहे हो, या आप साइकिल से जा रहे हो, या आप स्कूटर से जा रहे हो, या बाइक से जा रहे हो, या आप कार से जा रहे हो। यानी कि आप जिस जिस जगह, जिस ऑब्जेक्ट से आप जा रहे हैं, दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। आप खुद मूव कर रहे हैं तो आप मोशन में हैं। आप किसी व्हीकल या किसी गाड़ी में जा रहे हैं, जो कार है, स्कूटर है या बाइसिकल है, दैट इज इन मोशन। ठीक है, वो उसको ड्राइव आप कर रहे हो, आपके पापा कर रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। बट आप किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से आप एक पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, वो है आपका मोशन। मोशन बहुत ही सिंपल भाषा में मैं बात करूं, दोबारा से मैं आपको रिआइट्रेट करता हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी अपनी पोजीशन को चेंज करता है किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो वो मेरा मोशन कहलाता है। ठीक, अब मोशन दो तरह के हो सकते हैं, दो तरह के होते हैं। एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। एक, जैसे मैं एक बात करूं, यूनिफॉर्म, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन,
यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म जो एक जैसा नहीं है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कार 5 मिनट में 10 किलोमीटर जाती है, अगर कोई कार 5 मिनट में 10 किलोमीटर कवर करती है और अगले 5 मिनट में भी वो 10 किलोमीटर कवर करती है, इसका मतलब उसका जो मोशन है वो एक यूनिफॉर्म है। जो डिस्टेंस और टाइम, अभी मैं डिस्टेंस के बारे में भी बताऊंगा, अभी डिटेल में आएंगे हम, मैं एक बेसिक बता रहा हूं। तो इसका मतलब आपका मोशन जो है वो यूनिफॉर्म में है। अब नॉन यूनिफॉर्म, मान लो 1 मिनट में आप हो सकता है 200 मीटर चलो और अगले 1 मिनट में यानी कि सेकंड मिनट में आप हो सकता है आप 300 मीटर चलो और अगले 5 मिनट में आप हो सकता है 100 ही मीटर चलो, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, स्लो मोशन। तो ये क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब 1 मिनट में 200, फिर अगले 1 मिनट में 300, फिर अगले 5 मिनट में आप 100 ही। तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंसी, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आप किसी पर्टिकुलर टाइम में फिक्स नहीं मूव कर रहे हो, आप कभी रुक रहे हो, कभी जा रहे हो, कभी चल रहे हो। जैसे कार्स हैं, रोड पे चलती हैं, रेड लाइट आएगी तो रुकेगी, खाली रोड मिलेगा तो स्पीड में भागेगी, 60 की स्पीड में भागेगी, 40 की स्पीड में भागेगी। आपने स्पीड, आपने रोड पे जाते हैं तो आपने वो बोर्ड्स देखे ना, स्पीड बोर्ड, जहाँ लिखा होता है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, देयर आर स्पीड कैमराज व्हिच आर देयर, है ना। और वहां पर आपके बोर्ड पे वो लगा होता है साइन बोर्ड कि भाई यहाँ पर स्पीड आपको 50 रखनी है, हाईवे होता तो 100 रखनी है, कहीं पे 80 रखनी है, कहीं पे 40 रखनी है, कहीं मोड़ आता है, टर्न आता है तो वहां 10 रखनी है। वो क्या है, वो स्पीड है। अभी मैं उन पे आऊंगा सभी चीजों पे, मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताना चाह रहा हूँ कि मोशन में हम ये चीज पढ़ेंगे। देखिए, जो चीज थोड़ी बहुत स्लो चलती है, बहुत ही स्लो होती है, उसको मेजर करना इजी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल वॉच, घड़ी जो होती है, वॉल क्लॉक जो होती है, वॉल क्लॉक में 3 सुई होती है, 3 नीडल्स इसमें होती है, एक होती है सेकंड की, एक मिनट की और एक आवर की। जो सेकंड वाली होती है वो तो आपको दिखती है कॉन्टिन्यूस मोशन में, सेकंड वाली तो ऐसे यहाँ सेंटर पॉइंट से वो इधर इजीली ऐसे मोशन में दिखती है आपको, ठीक है। फिर मिनट वाली होती है, वो जब 60 सेकंड पूरे होते हैं तो 1 मिनट और फिर दूसरा मिनट मूव करता है। फिर जो आवर वाली होती है वो बहुत स्लो होती है, तो आवर वाली को आपको कंसिस्टेंटली कुछ देर तक देखना होगा, जब पता लगेगा हल्का सा वो मूव करती है ना। तो जो बॉडी स्लो मोशन में है उसको मेजर कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और जो बॉडी मेरे जिसका टाइम जो इजीली मूव कर पा रही, जो मतलब तेज है, स्पीड जिसकी तेज है, मोशन ज्यादा है, वो हम इजीली मेजर कर पाते हैं कि हाँ इसकी स्पीड इतनी होगी या इसको इस हिसाब से मेजर कर सकते हैं। तो अगर जो सेकंड की सुई है उसको हम इजीली मेजर कर पाते हैं एज कम्पेयर टू दी आर की जो सुई होती है उसमें, क्लॉक में, ठीक है बच्चों। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। देखो, देखिए डिस्टेंस, आपने सुना होगा कि मेरा स्कूल से डिस्टेंस इतना है, मेरा ट्यूशन सेंटर से डिस्टेंस इतना है, मेरे दोस्त का घर मेरे घर से इतना किलोमीटर है, इतने डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंस इज व्हाट, अ पाथ, डिस्टेंस इज अ पाथ। अब मैं बात करता हूं डिस्टेंस की। डिस्टेंस इज अ पाथ ट्रेवल्ड, डिस्टेंस इज अ पाथ ट्रेवल, आपने कितना ट्रेवल किया है, यानी कि एक एक पोर्शन आपने मूव किया। फॉर एग्जाम्पल आप एक पॉइंट ए से जो कि यहाँ है और वहां से बी तक गए, और ये है आपका 2 किलोमीटर का, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं और ये कहलाएगा आपका 2 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है बच्चों। ऐसे आप डिस्टेंस मेजर करते हैं। जब आप बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, एक वर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस तो हो गया, आपने कितना ट्रैवल किया, कितना पाथ कवर किया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से, मैं एग्जांपल देता हूं, इसको डिस्प्लेसमेंट भी समझाता हूं मैं। देखो देखिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका यहां पे ए है, यहां बी है। अब आपको जाने के 2 तरीके हैं,
आप यहां से यहां ट्रेवल किए सी पॉइंट पे जो कि 2 किलोमीटर है, सी से बी पे गए, पहले यहां गए फिर आप यहां गए, ये हो गया 3 किलोमीटर। ठीक है, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया ए से बी तक जाने के लिए, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो डिस्टेंस कितना कवर किया आपने यहां से ए से बी तक जाने के लिए, 2 + 3 यानी कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया। ठीक, एक रास्ता ये भी है कि आप डायरेक्ट ए से बी जा सकते हो, सीधा रास्ता, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट। हो सकता है ये मेरा हो सकता है 2.5 किलोमीटर हो, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, ए टू बी 2.5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप ये नहीं कह सकते कि सेम रहेगी, दे विल बी डिफरेंट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, पता है कैसे डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, क्यों, डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचना, यानी कि डिफरेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी लिख सकता हूं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं कवर करता हूं, एक मान लो एक ये पॉइंट है और एक सर्कुलर लूप ले लिया मैंने, आप यहां से चले और यहीं आके आपका डिस्टेंस आपका पाथ खत्म हो गया। ठीक, आपने ये डिस्टेंस जो कवर किया वो 3 किलोमीटर का कवर किया, बट एक्चुअल में आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका सेम रहा, तो डिस्प्लेसमेंट विल बिकम 0 एंड डिस्टेंस विल बी 3 किलोमीटर। इस केस में जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 कहलाएगी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस पॉइंट पे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, बट सिंपल सा पॉइंट है, मेरा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस है वो मेरा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और दैट कैन आल्सो बी 0। ठीक है, वो मेरा 0 भी हो सकता है। अब ये ना इनकी कुछ क्वांटिटीज होती है, मैं एक चीज बताना और चाहूंगा, जैसे डिस्टेंस जो होता है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन होती है, यानी कि इसकी एक डायरेक्शन भी है और एक वैल्यू भी है। दैट मीन्स इट इज अ डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस को मैं स्केलर क्वांटिटी कहूंगा, और इसको मैं कहूंगा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में आपको बाद में अगली क्लासेस में समझ में आएगा। इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी जिसका पोजीशन भी है, या मैं कहूं जिसका क्वांटिटी मैग्नीट्यूड, सॉरी नॉट पोजीशन, मैग्नीट्यूड, विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली। और वेक्टर क्या है, जिसकी डायरेक्शन भी है एंड मैग्नीट्यूड भी है, मतलब उसकी वैल्यू भी है और उसकी एक डायरेक्शन भी है, पर्टिकुलर दिशा भी है कि हाँ इसी दिशा में जाना है। डिस्टेंस की कोई दिशा नहीं है, मेरे को अपने घर से और एक परचून की दुकान पे जाना है, एक जनरल स्टोर पे जाना है, मैं 2 गली घूम के भी जा सकता हूँ, मैं सीधा रास्ता ही पकड़ सकता हूँ, वो मेरा डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट पाथ मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, नाउ सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी कैन नॉट बी 0 बट फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी 0। ये मैंने यहाँ पे इस वाले एग्जांपल से आपको बताया। ठीक है, बहुत अच्छे। नाउ अब हम बात करेंगे स्पीड की। अब हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड आपने सुना है ना, मेरी गाड़ी इतनी स्पीड से जा रही है, मैं इतनी स्पीड से पहुंचा, मैंने इस स्पीड से, आपने वो साइन बोर्ड्स भी देखे हैं, जैसे साइन बोर्ड लगे होते हैं, इस पे लिखा होता है 40, यानी कि 40 की स्पीड है, 40 किलोमीटर,
पर आवर। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड बेसिकली होता क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है बच्चों, हमने डिस्टेंस की यूनिट पढ़ी थी। डिस्टेंस की यूनिट क्या है? किलोमीटर्स। डिस्टेंस की यूनिट क्या है? किलोमीटर्स। टाइम की यूनिट क्या है? आवर। तो मेरी इसकी यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी? किलोमीटर पर आवर। स्पीड की यूनिट क्या होगी मेरी? यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसको मैं स्मॉल v इज इक्वल टू डी बाय टी। ये एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। एक ट्रेन है, दो ट्रेन है मेरी। एक ट्रेन, एक एग्जांपल ले रहा हूं न्यूमेरिकल का। एक ट्रेन मेरी 40 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है और 2 घंटे वो ट्रेन चलती है मेरी। तो पहली कंडीशन, पहली ट्रेन 1, डिस्टेंस उसने कवर किया 40 किलोमीटर्स और टाइम उसने लिया 2 आवर्स। तो इसकी स्पीड निकालो। और दूसरी ट्रेन, उसने डिस्टेंस कवर किया 60 किलोमीटर्स और टाइम लिया उसने 2 आवर्स। इसकी स्पीड निकालो और ये बताओ कि किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। बहुत आसान है, यहां पे आप निकालोगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 40 बाय 2 यानी कि 20 किलोमीटर्स पर आवर। और यहां पे क्या निकालोगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि 60 बाय 2 यानी कि 30 किलोमीटर्स पर आवर। किसकी स्पीड ज्यादा हुई? ट्रेन नंबर 2 ये ज्यादा स्पीड पे आई एज कंपेयर टू ट्रेन नंबर 1। ये है स्पीड। स्पीड को निकालने का सिंपल सा तरीका है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। यूनिट आप याद रखना, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपने स्पीड मेजर जो होती है स्पीडोमीटर से होती है। किससे मेजर होती है? स्पीडोमीटर। कार में, स्कूटी में स्पीड के लिए को नंबरिंग लगी होती है ना, 0, 10, 20, 40, वो आपकी स्पीड बताती है। 120 तक की स्पीड होती है, वो आपका स्पीडोमीटर कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछें। थैंक यू।